हेलो एवरीबॉडी, आज अपन बात करते हैं आपके रीअरेंजमेंट के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है 1,2 फिनाइल शिफ्ट। क्या है 1,2 फिनाइल शिफ्ट, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो 1,2 फिनाइल शिफ्ट पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से आपको एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बता देता हूँ कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है। मतलब ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन कौन से ग्रुप का सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है H- का, उससे कम होता है PH- का, और फिर उसके बाद में होता है एल्काइल ग्रुप का। और एल्काइल ग्रुप में आपको ध्यान रखना है 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री ग्रुप का, फिर 1 डिग्री ग्रुप का, एंड देन मिथाइल का होता है। ये तो है आपका ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। ये इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ग्रुप माइग्रेट करता है। लेकिन अब अपन बात करते हैं फिनाइल शिफ्ट के लिए। तो फिनाइल शिफ्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। ये मैं एक डाइओल ले लेता हूँ, ये OH और यहाँ पे मैं फिनाइल ग्रुप जोड़ देता हूँ। अब इस फिनाइल ग्रुप में आप क्या देखोगे कि इस फिनाइल ग्रुप में हमें ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन या रीअरेंजमेंट पढ़ना है। तो इसकी रिएक्शन मैं इससे कराता हूँ एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में H+ आयन जो होगा वो इसके लोन पेयर पे जाकर के अटैक करेगा। जैसे इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, आप क्या देखोगे कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका OH2+, क्योंकि ऑक्सीजन की ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, और जब ऑक्सीजन के लोन पेयर डोनेट हो जाते हैं तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब भाई ऑक्सीजन रहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, बट इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रखा है ना। ना भैया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे। वो क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहाँ H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही ये H2O की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, आपके पास में मिलेगा आपको कुछ इस तरह से PH, ये रहा OH और ये रहा PH, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज और जिससे जुड़े हुए हैं 2 PH ग्रुप। अब इस पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, 1 नंबर पे, इस 1 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ फिनाइल ग्रुप। ठीक, अभी तो क्या है, चारों तरफ फिनाइल ही ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो आप क्या करोगे, इस 2 नंबर पोजीशंस पे जुड़े हुए, चाहे आप इसको यहाँ माइग्रेट कह दो या इसको कह दो, क्योंकि ये तो दोनों एक ही कार्बन पे है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये PH ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। इसको आप बोल दोगे 1,2 फिनाइल शिफ्ट। जैसे ही 1,2 फिनाइल शिफ्ट यहाँ होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर, और जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा आपको मिलेगा एक PH तो इससे जुड़ा हुआ है ही है, और एक यहाँ आकर के और जुड़ गया, और फिर जैसे ही यहाँ पे हुआ आप कह दोगे ये लो भैया यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखना कैसे, यहाँ से फिनाइल ने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ माइग्रेट कर गया। ठीक, 1 से 2 नंबर पोजीशन पे माइग्रेट कर गया, इसको आपने 1,2 फिनाइल शिफ्ट कह दिया। लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ माइग्रेट कर जाता है तो यहाँ तो PH जुड़ गया, और पॉजिटिव चार्ज फिर कहाँ से आ गया, जहाँ से बॉन्ड टूटता है वहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब हमें पता है ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है। इस पॉजिटिव चार्ज को देख करके इससे सहन नहीं होगा कि बेचारे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि ए पॉजिटिव चार्ज चिंता क्यों करता है, मैं आ रहा हूँ ना तेरे पास में इधर। तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। लेकिन वही बात, वो लोन पेयर दे तो दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बन गया, लेकिन इस OH पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जब भी कोई लोन पेयर, कोई ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और बाकी ये जुड़े हुए हैं PH, ये PH और ये PH, और यहाँ ये जुड़ रखा है PH। अब एक बात बताइए, फिर वही बात, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको बर्दाश्त नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इधर से ले लेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही H+ बाहर निकलेगा आपको कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरह से, ये PH, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है PH, बाकी तो सब जगह एक जैसे ही हैं। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, और यहाँ से इसने अपने पॉजिटिव चार्ज की पूर्ति किससे की, OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकाल दिए H+ की फॉर्म में, आपको ये मिल गया। इसको पिनाकोलोन
पिनाकोल और इसको पिनाकोलोन कहते हैं। तो ये एक पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है जिसमें कौन सा शिफ्ट हुआ है, 1,2 फिनाइल शिफ्ट हुआ है, ये अपन समझ सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे तो सारे सब्स्टिट्यूएंट जो थे फिनाइल वो एक जैसे थे, लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप हो जाए तो उस कंडीशन में हमें किसको माइग्रेट करवाना है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा वो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। कैसे, जैसे कि जिसमें प्लस एम इफेक्ट हो, प्लस एच इफेक्ट हो या प्लस आई इफेक्ट हो, ये अगर ग्रुप जुड़े हुए हों, यानी कि ऐसा फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिस पर ये सब ग्रुप जुड़े हुए हो, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, यानी कोई भी जी ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो इस फिनाइल रिंग से जिसके इफेक्ट क्या लगते हो, प्लस एम लगते हो, प्लस एच लिखते हो, प्लस आई इफेक्ट लगते हो, तो ऐसे फिनाइल रिंग जो होगी वो ज़्यादा एक्टिवेटेड होगी, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो फिर उस कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल कर देगा। इसलिए हम कहेंगे कि जिसमें पॉजिटिव, जिस फिनाइल रिंग में जुड़े हुए कोई ग्रुप जी जुड़ा हुआ है जिसका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता हो, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अपन जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके पास में, ये एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें ये इस बार मैं सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल जोड़ देता हूँ। अब सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल के जोड़ने का पता है क्या होगा इससे, कि यहाँ पे सबसे पहले हमें H+ का अटैक करवाना है, वो इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, और ये H+ यहाँ पे लोन पेयर अटैक करेगा, तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से कंपाउंड OH, ये सब्स्टिट्यूटेड, ये OCH3, और यहाँ पे हो जाएगा OH2+ और ये सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप, ये लो भाई जुड़ गया आपके पास में इस तरह से। अब एक बात बताओ, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से निकल जाएगा, यानी यहाँ निकलेगा H2 की फॉर्म में, जिसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा आपको मिलेगा ये पॉजिटिव चार्ज और ये सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल, और यहाँ भी सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल। ये फिनाइल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ चला जाएगा क्योंकि इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इसमें OCH3 का प्लस M इफेक्ट है। तो इसके बाद में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कि 1,2 फिनाइल शिफ्ट या सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल शिफ्ट कह देंगे। तो आपको मिलेगा ये PH, यहाँ OH, लेकिन ये जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपके पास में ये ग्रुप कुछ इस तरह से यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ OCH3 और ये यहाँ OCH3 है ही है, और यहाँ पे ये PH वाला ग्रुप जुड़ गया। अब एक बात बताओ, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो जैसे ही अपने लोन पेयर को ये यहाँ पे डोनेट करेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको मिलेगा यहाँ पे PH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, लेकिन अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि इसने लोन पे डोनेट कर दिए, और यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूटेड ये फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल जुड़े हुए हैं, ये लो, और ये है PH। अब यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा यहाँ से। जैसे ही H+ निकलेगा आपको मिलेगा PH, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी इस तरह से ये OCH3 PH, और ये हो गया आपका OCH3, ये कंपाउंड मिलेगा कुछ तरह से, इस तरह से कुछ आपको रीअरेंजमेंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में तो अपन ने ये कही बात कि यहाँ पे तो अपन ने सारे सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे ले लिए थे, इसमें अपन ने अलग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले ले लिए थे और 1,2 पोजीशन पे लगाए थे। मान लो ये दोनों ऑलरेडी पहले से 1,2 पोजीशन पर हो तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा देखते हैं अगले एग्जाम्पल में, ठीक है। यहाँ पर भी मैं PH ग्रुप जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, PH ना जोड़ करके ये एक मैं ग्रुप ले लेता हूँ, ये OCH3। पिछली बार मैंने केस में यहाँ पे लगाया था ये एग्जाम्पल, अब मैंने इसी सेम ग्रुप पे ही एक ही कार्बन पे ये दोनों ग्रुप लगा देने हैं। तो इस कंडीशन में पहला सवाल तो ये उठता है कि H+ किस पर अटैक करेगा। तो देखो H+ या तो इस ऑक्सीजन पे करेगा या इस ऑक्सीजन पे करेगा, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ भी कर सकता है यहाँ भी कर सकता है, लेकिन करेगा किस पर एक्चुअल में, तो मैं कहूँगा इस पे करेगा। इस पे करके यहाँ से OH2 बाहर निकलेगा, OH2+ बन जाएगा, जिस जो H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। क्यों, अगर यहाँ आएगा ना, ऐसा होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज को ये OCH3 ग्रुप ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे।
अगर मान लीजिए ये H प्लस यहाँ अटैक करता तो यहाँ से H2O निकल करके पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता, तो फिर फिनाइल ग्रुप इतना उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अटैक करने से जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसको ये ज़्यादा ग्रुप स्टेबलाइज कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये यहीं पे अटैक करेगा और यहाँ पे अटैक करने से आपको मिलेगा ये OH, यहाँ PH और यहाँ आपका हो जाएगा OH2 प्लस हो जाएगा और ये आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है एक OCH3 और यहीं पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है OCH3। अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही ये H2O की फॉर्म में ये बाहर निकलेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। आप कह दोगे इस तरह से मिलेगा, ये OH, यहाँ PH, ये पॉजिटिव चार्ज और ये ग्रुप आपको यहाँ मिल गया, इस टाइप से होगा। अब हमें माइग्रेशन करवाना, तो माइग्रेशन करवाएंगे तो इसके नियरेस्ट कार्बन का फिनाइल ग्रुप यहाँ से उठ करके इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ माइग्रेट करेगा। इसको अपन बोल देंगे 1,2 फिनाइल शिफ्ट बोल देंगे। अब इस 1,2 फिनाइल शिफ्ट को यहाँ से यहाँ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया OH और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ जोड़ देंगे हम फिनाइल ग्रुप। अब देखो यहाँ के लोन पेयर क्या होंगे, यहाँ डोनेट किए जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा आपको मिलेगा PH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड OH, लेकिन इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर डोनेट करने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर जुड़ा हुआ है PH और इस तरफ जुड़ा हुआ है ये OCH3 और इधर जुड़ा हुआ है ये वाला OCH3। अब क्या होगा, यहाँ से फिर वही बात, H प्लस निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से और H प्लस की फॉर्म में जैसे ही ये बाहर निकलेगा आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, ये डबल बॉन्ड O, देन PH, देन दिस वन इज़ योर पिनाकोलोन प्रोडक्ट। ये लो भाई, ये आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल जो अपन ने पढ़े हैं ये तो 1,2 फिनाइल शिफ्ट के पढ़े हैं। अब 1,2 फिनाइल शिफ्ट के बाद में आता है रिंग एक्सपेंशन, मतलब एक छोटी रिंग का बड़ी रिंग में कन्वर्ट हो जाना। तो रिंग एक्सपेंशन कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगी वो अपन अब पढ़ेंगे अब रिंग एक्सपेंशन में। तो देखना रिंग एक्सपेंशन क्या होता है। रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है कि कंडीशन है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो कि जैसे कोई रिंग है, ये है ना, मैं ऐसे शो कर रहा हूँ आपके लिए, और उससे कोई ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। बस ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देन रिंग एक्सपेंशन होगा। क्लियर। तो रिंग एक्सपेंशन होने की एक कंडीशन है कि रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो रिंग एक्सपेंशन होने की कंडीशन है। इसके लिए एक एग्जांपल पढ़ते हैं। इसके एक एग्जांपल को अपन देखते हैं कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक पूरा एग्जांपल ही बताता हूँ। जैसे कि आपको ये है आपके पास में कोई कंपाउंड, ये 5th मेंबर रिंग है और यहाँ पे CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और आपको ये कह दिया इसमें एसिडिक मीडियम में कंडीशन इस पर रिएक्शन करवाओ। तो ये क्या करेगा, H प्लस इसके यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा और जैसे ही एक ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा आपको ये कंपाउंड मिलेगा OH2 प्लस। यहाँ से फिर वही बात, ये ऑक्सीजन यहाँ के इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपको ये इस तरह से मिलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अब एक बात बताइए, जब इस CH2 ग्रुप पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, यहाँ पास का जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से उखड़ेगा। तो मैंने एक दिन बात बताई थी, अब उखड़ करके ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने एक दिन आपको कहा था कि शिफ्ट अगर उखड़ता है ना तो उस पोजीशन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये होगा कि ये क्या करेगा, इससे तो बॉन्ड बनाना छोड़ देगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा ना तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगी कि ये CH2 ग्रुप है ये जिस पर, और ये यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, ये रही 5 मेंबर रिंग। तो अब ये 5 मेंबर रिंग इससे नहीं जुड़ करके किससे जुड़ेगी, इस CH2 ग्रुप से जुड़ेगी। इस CH2 ग्रुप से जुड़ने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ से उखड़ा है तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। आपको इस प्रकार से इस रिंग का एक्सपेंडेशन हो जाएगा, रिंग एक्सपेंस हो, रिंग फैल जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी तो ये 5 मेंबर्ड रिंग थी लेकिन अब 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। इस 6 मेंबर्ड रिंग को आप सुंदर करके ऐसे लिख सकते हो कि ये रही 6 मेंबर्ड रिंग जिसके किसी एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है।
ये हो गई रिंग एक्सपेंशन। अगर आप चाहते हो कि इसकी रिएक्शन अगर अपन आगे तक लिखें तो आप यहाँ से क्या करो, हीट करके H+ को बाहर निकाल दो। यहाँ का H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा यहाँ से और खुद H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही H+ फॉर्म में बाहर निकलेगा यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक तो ये हुई बात। इसी प्रकार से आप एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, कैसे कि आपके पास में ये कंपाउंड है 4 मेंबर्ड है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर सेम वही बात है, H+ का अटैक करवाना है तो H+ यहाँ इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा और जैसे ही लोन पेयर पे अटैक करेगा आपको मिलेगा ये OH2+। यहाँ से OH2+ क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रॉन लेकर के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को निकलेगा यहाँ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आप कहोगे कि ये 4 मेंबर्ड रिंग है और ये CH2 है जिसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब होगा रिंग का एक्सपेंशन, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बता रखी है कि रिंग से जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो रिंग एक्सपेंशन होता है। रिंग एक्सपेंशन करने का तरीका क्या है, यहाँ वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे बॉन्ड यहाँ से तो उखड़ जाएगा और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जहाँ से उखड़ेगा वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो यहाँ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपकी 4 मेंबर्ड रिंग थी और जिसमें से बॉन्ड यहाँ होना था, लेकिन ये क्या करेगा, अब यहाँ इस CH2 के पास में जाकर के जुड़ जाएगा और जहाँ से बॉन्ड टूटा है वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप देख के बताओ कितने मेंबर्ड हो गई, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। अब इस 5 मेंबर्ड को आप सुंदर करके अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ये लो भाई 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके किसी एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करोगे, यहाँ के H, सब पे H तो ही है, इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो एक ही बात है। यहाँ पे इस H को अपने इलेक्ट्रॉन देकर के खुद H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड दोनों के बीच में और यहाँ निकल जाएगा H+। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रकार से ये आपको एक प्रोडक्ट मिला। अब एक एग्जांपल और मैं आपको डिफरेंट टाइप का एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें कई सारे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। ये दे दिया मैंने, जैसे मान लो आपको ये दे दिया और इस पे कह दिया कि आप H+ का अटैक करवा करके करवाओ रिंग एक्सपेंशन। तो वही बात, यहाँ से H+ करेगा अटैक और बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे अभी आपने देखा H2O बनेगा, H2O+ बनेगा, O पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आने से ये फिर H2O की फॉर्म में निकलेगा। यानी मैं डायरेक्ट अगर इसको स्टेप में एक स्टेप में लिख दूँ तो चलेगा, लेकिन मैं दोनों स्टेप में लिख देता हूँ। OH2+ मिलेगा और ये 5 मेंबर्ड रिंग इससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ से फिर आप H2O को बाहर निकाल दो। जैसे H2O को बाहर निकालोगे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। कहाँ सहन होता है उसको, तो क्या करेगा ये फटाक से यहाँ से H2O को बाहर निकालेगा। जैसे H2O को बाहर निकालेगा इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा आपको मिलेगा इस तरह से कुछ कंपाउंड, ये मिलेगा आपको कंपाउंड। ये 5 मेंबर्ड रिंग होगी। मैंने कहा था कि जब 5 मेंबर्ड रिंग हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो पास का इलेक्ट्रॉन जो होते, पास रिंग का जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से उखड़ करके ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कहाँ पे, इस पे। क्यों, क्योंकि देखो बॉन्ड यहाँ से उखड़ रहा है, ये यहाँ से उखड़ करके यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जहाँ से बॉन्ड उखड़ता है ना वहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से, इसको तो मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, इसको ये शो कर देता हूँ और यहाँ पे इसको, अब मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ ऐसे, और इस पोजीशन पे मैं क्या शो कर देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज। कितने मेंबर्ड हो गई, 6 मेंबर्ड हो गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड हो गई। 6 मेंबर्ड को आप ऐसे शो कर सकते हो कि ये लो 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके किसी एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। जिस पॉजिटिव चार्ज है उसके अगले वाले ग्रुप पे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब देखो ये 2 डिग्री मिथाइल है, अगर यहाँ से अगर आप इस मिथाइल को शिफ्ट कर दो, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये वाला 1 2 मिथाइल शिफ्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन नया ये मिलेगा। यहाँ तो आ जाएगा ये मिथाइल और यहाँ मिथाइल है ये ग्रुप, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन लेके निकला है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको मिल जाएंगे। तो जहाँ से मिथाइल उखड़ रहा है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, अब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे ना वो 3 पॉसिबिलिटी H+ निकलने की। कहाँ से, एक तो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा इस
मिथाइल से ये मिथाइल कर देगा। इस मिथाइल को स्टेबलाइज करने से आपको अलग प्रोडक्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो ये होगा कि मान लीजिए आप ऐसे शो कर दो CH2H, एक तो ये पहला प्रोडक्ट तो आपको ये मिलेगा। इसको मैं यहाँ शो कर देता हूँ, ये 6 मेंबर्ड रिंग और एक मिथाइल यहाँ पे और ये लो डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया। एक तो तरीका ये हो गया, एक तो तरीका ये हो गया कि ये CH2 हो गया। एक ये हो कि इसको स्टेबलाइज यहाँ वाला हाइड्रोजन कर दे, है ना, तो फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा दूसरा वाला ये मिथाइल, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। और एक आपके पास में तरीका ये है कि यहाँ का H अपने इलेक्ट्रॉन दे करके निकले। तो 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। उसका कारण क्या है, क्योंकि 2 वातावरण हो गए ना आपके प्रकार, 2 टाइप के वातावरण है, इसलिए यहाँ से भी H+ निकलेगा। तो आपको एक प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ये हो गई, यहाँ मिथाइल, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब भाई बात यह है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इनमें से। तो मेजर प्रोडक्ट सेडजेफ के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट मेजर होता है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके पास में यहाँ पे है, देखो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं यार, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास में देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 तो ये रहे, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे हो गए, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 10 है। इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो ये हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपके पास में सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्कीन में है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास में हो वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। तो दिस वन इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज योर माइनर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। ओके गाइस, और देखते हैं जिसमें क्या होता है कि ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे एक 4 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है, और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे OH ग्रुप है। अब इस टाइप का अगर हो तो उसमें अपन रिंग एक्सपेंशन का क्या कंसेप्ट लगाएंगे, देखो कि यहाँ पे H+ इस पर अटैक करेगा, ठीक है, जैसे इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा कि ये आपको मिलेगा OH, और यहाँ पे ये 4 मेंबर्ड ये रिंग है, और यहाँ पे ये है OH2 पॉजिटिव, और ये एक एल्काइल इधर है और एक एल्काइल इधर है, ठीक है। और फिर अब यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। तो जैसे ही H2O निकलेगा आपको एक तो मिलेगा ये OH, और एक ये मिलेगा आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और एक एल्काइल इधर और एक एल्काइल इधर मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये रिंग है और रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से रिंग का क्या करेगा, एक्सपेंडेशन होगा यहाँ पे, और रिंग यहाँ से यहाँ एक्सपेंड कर जाएगी। तो ये तो OH जुड़ा हुआ ही है, इससे ये एक 4 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है, लेकिन ये रिंग जो है अब इस कार्बन से सीधी जुड़ जाएगी, ठीक है, जिस पे ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े, एक इधर और एक इधर। अब रिंग कहाँ से उखड़ी है, इस कार्बन से उखड़ी है, इस कार्बन से उखड़ी है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इसको अपन अच्छा करके सुंदर करके लिखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है, तो मैं एक 5 मेंबर्ड रिंग बना देता हूँ। 5 मेंबर्ड रिंग से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, लो 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ देता हूँ एक ही कार्बन से, उसके नेक्स्ट कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है और उसी पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ का ये जो OH है ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा। जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा तो यहाँ हो जाएगा ये OH पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और ये 5 मेंबर्ड रिंग जिस पे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ से क्या होगा कि ये एल्काइल ग्रुप जुड़े, यहाँ से ये H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और बाहर निकल करके आपको मिलेगा ये डबल बॉन्ड O और ये 2 एल्काइल ग्रुप, ये इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये तरह बढ़ते हैं, डाईइनोन का केस लेते हैं। डाईइनोन के केस में क्या होगा, ये कंपाउंड आपके पास में, ठीक है, इसके पास में ये डाईइन और ओन दोनों है, इसलिए इसको डाईइनोन कह दिया है। ये H+ यहाँ अटैक करेगा जिसकी वजह से ये लोन पेयर ले लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये मिलेगा आपको कंपाउंड कुछ इस तरह से जिसके नीचे 5 मेंबर्ड एक साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है। अब क्या होगा, यहाँ कॉन्जुगेशन होगा, ये लोन पेयर को, ये डबल बॉन्ड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आ रखा है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को लेना चाहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन करके इधर चला जाएगा। जब बॉन्ड यहाँ से उखड़ के यहाँ जाएगा तो इस पोजिशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आप कहोगे ये तो रहा OH और ये 5 मेंबर्ड रिंग,
अब क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर गया तो ये तो हो गया न्यूट्रल, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया जिसकी वजह से यहाँ से उखड़ा, तो जहाँ से उखड़ता वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ज़रा देखना क्या ये कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है क्या कि रिंग से जुड़े हुए पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये लेकर के यहाँ निकल जाएगा और यहाँ से रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। जैसे ही रिंग एक्सपेंड होगी तो इस पोजीशन पे जहाँ से बॉन्ड उखड़ता है ना, वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरह से, रिंग एक्सपेंशन होने पर, रिंग एक्सपेंशन होने पर आपको कंपाउंड मिलेगा। ये 5 मेंबर रिंग है जो यहाँ से जुड़ जाएगी, इस कार्बन से जुड़ जाएगी और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये 6 मेंबर रिंग हो गई, ठीक है। क्या बताइए ये एरोमेटिक है क्या? अब नहीं है ना, तो ये अपनी एरोमेटाइजेशन लाने के लिए क्या होगा, यहाँ का H+ अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा, जिसकी वजह से रिंग वापस एरोमेटिक हो जाए, वापस क्या रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और इससे जुड़ी हुई है एक 6 मेंबर्ड रिंग। दिस वन इज़ योर प्रोडक्ट। तो देखो इस केस में क्या खास बात है, इसको एक बार देखना आप क्या होता है। ये डाईइनोन था जिस पर H+ अटैक किया, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर ले लिए, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसने क्या किया, डबल बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, बट इट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ये इधर गया और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन इधर कर गया, तो जहाँ से बॉन्ड उखड़ा वहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये नीचे वाली रिंग है, इसके नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ से रिंग उखड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ जहाँ से उखड़ती है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर हमने देखा कि ये तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। अगर यहाँ से H+ निकल जाए तो एरोमेटिक हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो गया, H+ के निकलने से ये रिंग क्या बन गई, एरोमेटिक हो गई, न्यूट्रल हो गई। दिस वन इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये था रिंग एक्सपेंशन। क्लियर है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन की देखो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में कंडीशन क्या याद रखनी है कि रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज हो। मतलब रिंग एक्सपेंशन में तो हमने यूँ पढ़ा था कि रिंग से जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, देन रिंग एक्सपेंशन टेक प्लेस। बट इन दिस केस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन रिंग, रिंग पर ही अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में जो होगा वो रिंग एक्सपेंशन होगा। जैसे एक केस लेते हैं, यहाँ पे ये रहा OH, अब यहाँ पे क्या है, मैं H+ का इस पर अटैक करवाता हूँ तो उसकी वजह से क्या होगा, अच्छा ज़रूरी नहीं है मैंने फिनॉल लिया और उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपके पास में कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला ये रिंग हो सकती है, मतलब यहाँ से ये OH2+, देन क्या करेगी, ये यहाँ से H2O की फॉर्म में बाहर निकलेगा और बाहर निकलते ही आपके पास में 4 मेंबर्ड रिंग पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब 4 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ठीक सामने वाला कार्बन ये वाला, ये क्या करेगा, यहाँ से उखड़ करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से उखड़ करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उखड़ा कहाँ से, यहाँ से उखड़ा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाएगा यहाँ पे बॉन्ड, तो और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, ये रहा आपके पास में कंपाउंड। अब ये बॉन्ड जो था ना वो यहाँ से उखड़ करके यहाँ शिफ्ट हो गया, तो उखड़ा यहाँ से, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप इसको थोड़ा ठीक करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है जिससे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आप इसको स्टेबल कर सकते हो, यहाँ से H+ निकालते हो तो यहाँ से निकाल दो, वरना ये क्या होगी आपकी CPM हो गई, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल हो गई, जो कि आपको पता है कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है। ठीक है भैया, तो ये तो हुआ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो आई होप मैंने जितना आपको रीअरेंजमेंट पढ़ाया है उतना आपने अच्छे से समझा होगा। आप इसको ध्यान से समझें और चीज़ों को आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें, आपका अगर मन करे तो। ठीक है।